गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। मॉनसून में हमारा ट्रिप जाने का प्लान था लेकिन हो नहीं पा रहा था। कोरापुट में पिछले 2 हफ्तों से बारिश हो रहा है तो हमने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक अनदर ट्रिप। एंड बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे को कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कोरापुट, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट कोरापुट। सो गाइस फाइनली 1 आवर के राइड के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिमलीगुड़ा एंड यहाँ पे हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया। सो जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हम लोग जा रहे हैं बारी वाटरफॉल। सो यहाँ से सिमलीगुड़ा ही एक मेजर टाउन है, उसके बाद से गांव आ जाते हैं, रोड्स छोटे हो जाते हैं लेकिन ग्रीनरी बढ़ जाती है। तो यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग निकलेंगे, कुछ स्नैक्स लेंगे बिकॉज वहाँ पे ना नेटवर्क है ना गांव है। मतलब जो बारी वाटरफॉल एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट है वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है आपको। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सिमलीगुड़ा से ही आपको जो भी लेना है यहीं से ही लेना है। पहाड़ में सबसे बेस्ट पार्ट है अभी कुछ देर पहले धूप था यहाँ पे लेकिन अभी बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो चुका है। मैं सोच रहा था कि मतलब बारी हमने जो लास्ट टाइम जब गए थे तो समर में ही गए थे तो मैं सोचा कि फिर से समर में ही जाएंगे क्या, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गया। सो काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पेंडा जाम के पास रुक गए हैं। एंड जब आप बारी वाटरफॉल जाते हो तो आपको पेंडा जाम क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। एंड बारी क्रॉस करने के पेंडा जाम क्रॉस करने के बाद एक खूबसूरत सा विलेज दिख गया जिसका व्यू मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ इतना खूबसूरत, हम इतने ऑफन पुटसिल आते हैं बट फिर भी मैं जितने बार आऊँ ना कुछ एक अलग ही लगता है हमेशा। पता नहीं बट वो एक नया जगह पे जब जाते हो आप, वो जो एक्साइटमेंट रहता है ना वो सेम मेरे को पुटसिल को आता है। एंड यहाँ से अभी हम लोग बारी जाएंगे। सो बारी जाने के लिए आपको पुटसिल क्रॉस करके आगे और एक विलेज है वहाँ पे जाना पड़ता है। सो ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, 9:30 हो गया है लेकिन जो खूबसूरत विलेज देख के हम लोग यहाँ पे रुक गए। एंड जब आप बारी जाते हो ना आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि कोरापुट का सबसे फेमस जगह जैसे कि पुटसिल हो गया, पेंडा जाम हो गया, एक छोटा सा रिवर जाता है जो कि और ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है। एंड आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी फ़िलहाल कोरापुट टूरिज़्म का ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। एंड हाल फिलहाल में एस राजामौली साहब और महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा भी आए थे, उनका जो रीसेंट अपकमिंग मूवी है शूट करने के लिए। सो मूवी आने के बाद
और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा एंड तब तक तो काफ़ी कमर्शलाइजेशन भी हो जाएगा, इसीलिए आप अभी आ जाओ एंड लेट्स गो ट्रिप बुक कर लेना, वो भी हमारा ही कंपनी है। एटी से पहाड़ देखा जाउछ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। हाँ से पहाड़ रो एंती साइड जाय छी। अच्छा ए बारी जीवा पाए दुइटा होछ आज्ञा देखो साइड रो आइलो कि नहीं? हाँ जेते बेले एटी कंदारे नहीं कि सेटू डाउन उल्लो कि नहीं? हाँ। राइट साइड गुटे ये माटी रास्ता जाय कि नहीं? माटी रास्ता हाँ हाँ तो सेटू उठाणी जीवो थिला। हाँ उठाणे सेटू जीवो कोडमा गाड़ी रोकी दे करी से वाटरफॉल रे जीवो। अच्छा सो काफ़ी एक इंटेंसिव ऑफ रोड के बाद हम लास्ट विलेज जो कि हमारा आज का जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए हैं एंड इस गांव का नाम है चितामाड़ जो कि आंध्र प्रदेश में है। एंड लास्ट टाइम भी हम लोग जब आए थे ऑलमोस्ट सेम वेदर ही था। हमने सोचा था कि लाइक लास्ट 2 वीक से बारिश हो रहा था, तो हमने सोचा कि पीक मॉनसून में बारी कैसा दिखता होगा वो हमको एक्सप्लोर करना था। लेकिन और एक 1 आवर 30 मिनट्स का ट्रैक है यहाँ पे एंड जैसे कि आप लोगों को पता है पहाड़ में मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी लाइक बारिश होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ट्रैक का जो एक मानसून ट्रैक का वो बारिश के साथ उसका वाइब ही अलग है। सो अगर आप लोग आ रहे हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, यही लास्ट है। एंड फिर गांव के अंदर से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, 2 माउंटेन्स बड़े बड़े क्रॉस करने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप पहुंचेंगे बारी वाटरफॉल। सो चलिए ट्रैक शुरू करते हैं। माउंटेन्स एंड कोरापुट में कभी ये मत सोचना कि बारिश नहीं हो रहा है, धूप हो रहा है तो आप बिना अम्ब्रेला के चले जाओ, कभी भी मौसम बदल जाएगा यहाँ पे तुरंत ही। चला शहर से दूर नदी के और पहाड़ों के बीच सबसे दूर अकेले रहना। तो यहाँ तक गांव कवर करने के बाद आपको ये लेफ़्ट वाला रूट लेना पड़ेगा। सो साइनेज के लिए आप इसको मार्क कर सकते हैं, छोटा सा वाटर टेप है, यहाँ से सीधा लिखने जा रहा हूँ एक नई कहानी, कानों में गूंजे तेरी बातें, आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम। ऐसे वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना, आपको हर जगह व्यू ही व्यू दिखते रहते हैं। जैसे कि आप उधर देख लो, एक क्या मस्त व्यू है। मतलब कितना दूर तक वो माउंटेन रेंजेस दिख रहा है, फॉगी है। गाइस वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद आपको इस रोड पे आना है। कहाँ है रोड का? नहीं ठीक। हाँ सो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको वो पत्थर दिख जाएगा, वो हमारा टावर है जहाँ पे हमारा बाइक पार्क है। एंड वहाँ से आने के बाद आपको लेफ़्ट लेने के बाद आप जब इस पॉइंट पे आते हो तब आपको वो माउंटेन दिख जाएगा एंड वहाँ से आपको ये वाला रूट लेके जाना है। यहाँ पे थोड़ा इजी ट्रैक है, काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट है, बारिश भी नहीं हो रहा है। सो लाइक मतलब ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है एंड ट्रैकिंग भी फिर से वापस से बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। बहुत दिनों के बाद ट्रैक किया हूँ इसलिए। गाइस वाटरफॉल रिवील का टाइम आ गया। आ गया, पहुंच गए 2 घंटा से बस सेम ही चल रहा है। सो गाइस हम लोग शॉर्टकट ढूंढने के बहाने इतने बुरे फंस गए कि ऑलरेडी हम लोग लाइक 1 आवर ऑलरेडी लेट है। लेकिन फाइनली अभी वाटरफॉल दिख रहा है यहाँ से। अभी थोड़ा एनर्जी वापस आया मेरे को, नहीं तो
सो फाइनली एक 2 घंटे के इंटेंसिव ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बारी वाटरफॉल। लेकिन ये काफ़ी हेक्टिक था इस बार, बट ये जो व्यू है वो वर्थ इट है। क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन ट्रैकिंग इतना मुश्किल है, ना ही आपके पास लोकेशन होगा, ना ही आपके पास इंटरनेट होगा। अगर आप भटक गए, जैसे कि आज हम भटक गए थे शॉर्टकट के चक्कर में, तो थोड़ी देर के लिए लग गई थी, ऐसा मन में भी आया था कि वापस चला जाओ यहाँ से, बट वही जो वाटरफॉल की आवाज़ है ना, बस वही मोटिवेशन था कि मतलब पास है, शायद पास है। फाइनली पहुँच गए, लेकिन अभी टाइम कितना हुआ पता है आपको? 3 बज गया। मिनिमम 12 या 1 बजे के आसपास हमने ट्रैक शुरू किया था। हालांकि हमने बीच में रेस्ट भी लिया है, बट जिस ट्रैक को मैं शायद 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 आवर सोच रहा था, तो 3 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। एंड यहाँ से वापस जाना है, वो भी शाम होने से पहले। तो पहले अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, थोड़ा फोटोशूट कर लेंगे, थोड़ा सिनेमेटिक, अच्छे ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से दौड़ेंगे बस। गाइस फाइनली इसी के साथ हमारा बारी का ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हमारा गियर सारा मतलब भीग गया है। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ना, लाइक सारा थकान अभी तो फ़िलहाल दूर हो चुका है, लेकिन वापस भी जाना है। सो इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, लेकिन तब तक आप शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी हमारे 4000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही कम लोग बाकी हैं। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। I'm keeping this feeling just so you know. I know that I find myself in time close to you, close to you. बस बारिश की कमी है। जब हम सबसे पहली बार बारी आए थे ना, मतलब शायद 2019 या ऐसे कुछ में, जब हम लोग एक अलग रूट ले लिए थे, शायद तब ये इतना भी फेमस नहीं था, हमको भी रूट पता नहीं था। हम लोग क्या किए कि टॉप पे पहुंच गए वाटरफॉल के। जनरली वाटरफॉल लोग नीचे से देखते हैं, हम लोग टॉप पे पहुंच गए। लेकिन उसका एक मैग्निफिसेंट ड्रोन शॉट हमको मिला था, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रहा था। इतना खूबसूरत था वो जगह। वो ड्रोन शॉट अभी आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। लेकिन सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम अभी भी बारिश नहीं हो रहा है। मैं चाहता था कि लाइक फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस किया था बारिश में, वो मैं नीचे से एक्सप्लोर करना चाहता था। बट देखते हैं, अभी तो और ट्रेकिंग बाकी है।